वेलकम बैक दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि कल 11 अक्टूबर 2022 है, यानी कल आप लोगों का जो राउंड वन के लिए चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। ये वीडियो तो ऐसे स्पॉट राउंड पर है, पर सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल 11 अक्टूबर 2022 है और कल जो UPSW काउंसलिंग 2022 के लिए जो राउंड वन की चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। और अभी तक वेबसाइट जो है उसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब कोई भी लिंक या कोई भी अपडेट वैसे तो नहीं आया है, और 8 अक्टूबर से वेबसाइट अपडेट भी नहीं हुई है। हमने लगातार नज़र बनाए रखी है वेबसाइट पर, और आप सभी अपने पोर्टल पर जो है लॉगिन करके चेक करते रहिए ताकि वहाँ पर कोई भी अपडेट आता है तो आपको जो है पता चल जाए। और कल जो है राउंड वन की चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और हो सकता है सुबह 11 बजे या 11 बजे के बाद से जो है चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी जो अवेलेबल चॉइसेस हैं वो शो होने लगेंगी और आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो और उन्हें लॉक भी कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग जो है वो सिर्फ 2 दिन चलेगी, यानी 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर 2022 तक। तो ये 2 दिन ही चलेगी। काफ़ी कम टाइम दिया है इस बार। पिछले साल के देखें अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग काफ़ी कम टाइम दिया है। तो अगर आपको पता नहीं है कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और 2 दिन बहुत ही कम टाइम होता है चॉइस फिलिंग करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ही समझदारी के साथ चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी रैंक और अपनी डिटेल्स वगैरह जो है वो हमें कमेंट करके मेंशन कर सकते हो ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपको जो एक सही प्रेफरेंस ऑर्डर है वो दे सकें। तो 2 दिन का ही टाइम है चॉइस फिलिंग के लिए, तो बहुत अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमारी ये रैंक है और ये कैटेगरी है तो हम किस ऑर्डर में चॉइस फिलिंग करें, कौन सा कॉलेज कौन सी ब्रांच ऊपर रखें किसको नीचे रखें, तो आप चिंता मत कीजिए। आप बस कमेंट में जो है हमें सारी डिटेल्स अपनी जो है वो सेंड कर दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और अब बढ़ते हैं हम स्पॉट राउंड की तरफ। वैसे तो स्पॉट राउंड में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन ये वीडियो हम पहले बना रहे ताकि आपको बाद में जो है कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो स्पॉट राउंड में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए, स्पॉट राउंड जो काउंसलिंग है उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हो सकते हैं जिनको राउंड वन, राउंड टू और राउंड थ्री और राउंड फोर में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। मान लीजिए आपने सभी राउंड में पार्टिसिपेट किया और आपको किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो फिर आप जो है स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं और आप उसमें अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई होंगे और फिर जो है उसमें आपको सीट अलॉटमेंट मिलेगा। किस रैंक पर होगी स्पॉट राउंड काउंसलिंग? देखिए, जो आपकी स्पॉट राउंड काउंसलिंग है, अगर हम प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग जो है वो CRL यानी कॉमन रैंक लिस्ट पर होती है, आपकी कैटेगरी रैंक पर नहीं होती है। तो जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग है वो आपकी जनरल रैंक यानी CRL रैंक पर ही होगी, आपकी कैटेगरी रैंक पर नहीं होगी। तो ये तो फिक्स है, ये तो खैर चेंज नहीं होगा। क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा? तो अगर हम शेड्यूल को देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो आपको रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो दोबारा करवाना होगा। और हो सकता है अगर जो यानी जिन कैंडिडेट ने राउंड वन में ही ये सब करवा लिया है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और अगर उन्हें किसी भी राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है तो हो सकता है वो सिर्फ डायरेक्ट साइन इन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और अगर आपने मान लीजिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो हो सकता है उनके लिए जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप काउंसलिंग से चूक चुके हैं, आपने बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया, तो हो सकता है स्पॉट राउंड में जो है आपको मौका दे दिया जाए, यानी जो नए कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल उनको मौका मिल जाए। और अगर आप पहले से कर चुके हैं यानी राउंड वन के लिए ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है बट आपको जो है कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो फिर आप इसमें जो है पार्टिसिपेट आराम से कर सकते हो। अब मान लो आपको किसी भी राउंड में कोई सीट मिल जाती है, तो क्या आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी राउंड में कोई सीट मिलती है तो आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, बट तभी अगर आपने जो है 20,000 रुपीज़ पे कर दिए हो और आपने उसे फ्लोट कर दिया हो। मान लीजिए आपने उसे फ्रीज़ कर दिया और 20,000 रुपीज़ पे कर दिया यानी एडमिशन ले लिया, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी एक सीट में एडमिशन ले चुके हो। बट मान लीजिए आपको कोई सीट नहीं मिलती है या फिर आपको कोई सीट मिलती है और आप फ्लोट करते हो उसे राउंड टू में या राउंड थ्री में, तो फिर आप जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आगे जो भी इसमें होगा स्पॉट राउंड का जो भी प्रोसीजर होगा वो तो स्पॉट राउंड ओपन होने पर ही पता चलेगा, और हम वो सारी जो डिटेल्स है वो आपको तभी बता देंगे। और अगर 20,000 12,000 पे नहीं किए तो क्या स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा? देखिए, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती किसी राउंड में तो आपको ये पेमेंट करनी ही नहीं है, और अगर आपको अलॉट होती है तो फिर आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो फिर हो सकता है आपको स्पॉट राउंड में जो है पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाए। और फ्रीज़ और फ्लोट जो है उसका भी हम
आगे वीडियो बना देंगे जैसे ही सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है और ये लोग यानी ये जो यूनिवर्सिटी है ये रूल्स अपने चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। तो आपको जो है चैनल से लगातार जुड़े रहना है, ठीक है, कोई भी, ताकि जो इम्पोर्टेंट अपडेट है मिस ना हो। और ये जो 20,000 12,000 है, ये हम आपको बता देंगे कि अगर आपको स्पॉट राउंड के लिए जाना है तो आपको पे करना है नहीं। वैसे अगर हम प्रीवियस ईयर अकॉर्डिंग देखें तो आपको ये पे करना ही होता था। और इस ईयर में क्या चेंज वगैरह हो सकता है वो भी हम आपको बता देंगे। तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और फिर से याद दिला दूँ, कल जो है सीट 1 के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चॉइस फिलिंग अच्छे से करिएगा और पोर्टल पर जाकर जो है अपना एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसी वगैरह ना आई हो।